नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। 2024 से बड़ी आशाएं हैं क्योंकि वर्ष 2023 काफी बुरा बीता। 2023 में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों का स्वास्थ्य काफी दिनों तक खराब रहा और कई लोग काफी संघर्ष किया, लेकिन सफलताएं उतनी नहीं मिल पाई। इसीलिए 2024 से बड़ी जिज्ञासाएं, बड़ी आशाएं कि 2024 कम से कम बढ़िया बीतेगा। 2024 में कौन से ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली में आपके ऊपर कहां पर रहेगा, कौन से क्षेत्रों में लाभ होगा, कौन से क्षेत्रों में सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2024 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। गुरु जो है आपकी राशि मेष राशि में गोचर करेंगे जनवरी से लेकर के मई के महीने तक। 1 मई तक गुरु जो है आपकी ही राशि में मेष राशि में लगन भाव में गोचर करेंगे। और गुरु लगन भाव में जब गोचर करते हैं तो कई सारे दोषों को समाप्त कर देते हैं। हालांकि गुरु 2023 से गोचर कर रहे हैं। 2023 में गुरु जब गोचर कर रहे थे अप्रैल के महीने में, तो ये अस्त हो गए थे, इसी कारण से शुभ परिणाम नहीं दिए। उसके बाद राहु के साथ युति बन गई तो गुरु यहां पर दूषित हो गए, चांडाल योग बन गया था। चांडाल योग जो है जैसे ही निकला गुरु वक्री हो गए, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में नहीं थे। इसी कारण से उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिले। लेकिन 2024 में गुरु मार्गी भी रहेंगे, मजबूत भी रहेंगे, इस कारण से पूर्ण रूप से अच्छे फल देने का काम करेंगे। और गुरु ही एक ऐसा ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जो कि अधिकतर शुभ परिणाम देने का काम करता है। और गुरु के पास डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं। गुरु धन का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, फाइनेंशियल स्थिति का कारक है, ज्ञान का कारक है। और गुरु यदि सही नहीं है तो पूरा वर्ष खराब रहता है। और इसी कारण से 2023 में अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। कई लोगों की शादी नहीं हुई, कई लोगों का कैरियर अच्छा नहीं रहा, कई लोगों को संतान की चिंताएं थी, कई लोगों की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी। तो गुरु इन सभी के मालिक हैं और गुरु यदि अच्छे नहीं रहेंगे तो परिणाम कहां से अच्छे मिलेंगे। 2024 में जनवरी के महीने से ही, क्योंकि 31 दिसंबर तक गुरु वक्री रहेंगे 2023 में, और 1 जनवरी 2024 से ये मार्गी हो जाएंगे और पूर्ण मजबूत स्थिति में गोचर करेंगे। तो ये पूरा फल आपको देने वाले हैं कब तक? मई 2024 तक। क्या क्या फल देंगे? स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, कई सारी बीमारियों को दूर कर देंगे। जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां लग गई थी वो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। वही गुरु पांचवी दृष्टि पंचम भाव में देखेंगे। पंचम भाव में गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है और पांचवा भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, फाइनेंशियल स्थिति का, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु जहां पर देखते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है, जबकि शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। तो गुरु उच्च शिक्षा का योग बनाएंगे, प्रेम विवाह का योग बनाएंगे। जिन लोगों का प्रेम विवाह खराब चल रहा है, मन मुटाव की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं सुधरने वाली है। फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी। संतान जिनको नहीं है, संतान की चिंताएं लगी हैं, संतान की प्राप्ति होगी। वही जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो जाएगा।
रिश्ते नए नए आएंगे, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी है, दैनिक आय का भी है, तो दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे और पार्टनरशिप में भी काफी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। नवम दृष्टि गुरु की अपने ही घर में धनु राशि में भाग्य भाव में पड़ेगी, भाग्य अच्छा रहेगा। जनवरी के महीने से ही भाग्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि गुरु भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य अच्छा रहेगा। पिता का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलने वाला है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। धर्म कर्म में आपकी रुचि भी रहने वाली है, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, व्यापार आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं गुरु मई के महीने तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। केतु जो है पूरे वर्ष आपके छठे भाव में कन्या राशि में ही रहने वाले। बुध और शुक्र जनवरी के महीने में आपके अष्टम भाव में रहेंगे और जनवरी के महीने में ही बुध जो है भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो भाग्य में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो राशि के स्वामी है मंगल, मंगल यदि अच्छे हैं तो समझ जाइए महीना अच्छा बीतेगा, वर्ष अच्छा बीतेगा। और जनवरी के महीने में राशि का स्वामी मंगल भाग्य भाव में विराजमान है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, परिवर्तन राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और जब राशि का स्वामी अच्छा हो तो समझ जाइए कि पूरा महीना पूरा वर्ष बहुत शानदार बीतने वाला है। तो आप देखिए कि आपकी राशि का स्वामी मंगल भाग्य भाव में विराजमान है, वो भी मित्र के घर में, और राशि परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं। केंद्र का मालिक त्रिकोण भाव में बैठा है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग मंगल ने बनाया। और मंगल गुरु के घर में धनु राशि में बैठे हैं और गुरु मंगल के राशि में बैठे हैं, तो राशि परिवर्तन राजयोग भी बनाया। तो दो दो राजयोग बना रहे हैं मंगल, और गुरु भी दो दो राजयोग बना रहे हैं। इस कारण से भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसा समय आपने कभी देखा नहीं होगा। तो ये बहुत शानदार समय बीतने वाला है, जिस चीज में आप हाथ डालोगे सफलताएं जरूर मिलेगी। और जनवरी का महीना तो बहुत ही खास रहने वाला है। जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने बहुत ही शानदार बीतने वाले। सूर्य जो है जनवरी के महीने में भाग्य भाव में भी रहेंगे और दसम भाव में भी आ जाएंगे। दसम भाव का भी गोचर अच्छा माना जाता है सूर्य, दोनों ही जगह सूर्य जनवरी के महीने में बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाले। शनि, शनि आपके लिए बहुत ही शुभ है क्योंकि शनि का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन शनि 2023 में भी कुंभ राशि में और एकादश भाव में ही गोचर कर रहे थे, क्यों अच्छे परिणाम नहीं मिले? कारण ये था, हमने पिछले वीडियो में 2023 में जून के महीने में वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि शनि अच्छे परिणाम क्यों नहीं दिए। शनि जनवरी के महीने में राशि परिवर्तन किए थे 2023 में, और वो आगे अस्त हो गए, फिर उसके बाद जो है ये वक्री हो गए। तो कहीं ना कहीं शनि की स्थिति जो है 2023 में पूर्ण रूप से अच्छी नहीं रही, इसी कारण से मिले जुले परिणाम देखने को मिले। लेकिन 2024 में शनि भी मार्गी रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, मजबूत स्थिति में गोचर करने वाले हैं, और मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहने ही क्या है। और ये भाव जो है ये लक्ष्मी भाव है, एकादश भाव है, लाभ का भाव है, आय का भाव है। यहां पर तो सभी ग्रह अच्छा परिणाम देने का काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि शनि पूरे वर्ष भर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन राहु, राहु 12वें भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये यहाँ पर जो है पैसा खूब खर्चा करवाते हैं, कई बार बड़े नुकसान भी करने का काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी पैसा जाता है। अब बीमारी आपको ना लगे लेकिन किसी दूसरे को लगेगी, तो वहां पर आपको हॉस्पिटल के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। और कई बार राहु यहाँ पर अचानक बड़े बड़े लाभ भी देता है, देखा गया है कि राहु जो है यहाँ पर बड़े बड़े लाभ देता है, विदेश से आपको लाभ हो सकता है, आपकी लॉटरी लग सकती है। तो यहां पर लाभ और हानि दोनों प्रकार के राहु फल देने का काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। गुरु जो है मई के महीने तक शानदार रिजल्ट देने वाले हैं, मई के बाद ये आ जाएंगे धन भाव में, और धन भाव में गुरु कारक माने जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरु धन कारक है, गुरु विवाह कारक है, संतान कारक है, शिक्षा कारक है, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। जब भी गुरु धन भाव में गोचर करता है तो लोग करोड़पति अरबपति बनते हैं, यही एक समय आता है।
और ये समय आता है लगभग 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद गुरु जो है आपके धन भाव में गोचर करने वाले हैं। 1 मई 2024 से पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। बहुत अच्छा समय रहने वाला है, पैसा खूब आने वाला है, लेकिन बचा करके रखना है, क्योंकि 12वें भाव में राहु विराजमान है। इस कारण से जो है खर्चा भी होगा। तो यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि पैसा बहुत आने वाला है, धन के स्रोत बहुत बनने वाले हैं, लेकिन बैंक बैलेंस आपको बनाना है। दूसरा भाव कुटुंब परिवार का होता है। कुटुंब परिवार की स्थिति को बहुत ही शानदार बना देंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। गुरु यहां पर बैठ करके 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में डालेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने वाले हैं। मई 2024 से दिसंबर तक जबरदस्त लाभ आपको मिलने वाला है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, जनवरी के महीने से अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है, बिल्कुल प्रयास करिए, नौकरी आपको मिलने वाली है, कंपटीशन में आपको सफलता मिलने वाली है। यह बहुत अच्छी शानदार स्थिति है। गुरु जो है धन भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे। अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का, गूढ़ रहस्य का, गुप्त धन का। गुप्त धन भी देने का काम करेंगे। कहीं यदि आपका पैसा फंसा हुआ है, आसानी से निकल जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई आपकी पॉलिसी पक रही है तो वहां से भी पैसा आ सकता है। कहीं ना कहीं जो है अचानक धन का योग बनाने का काम गुरु जो है करने वाले हैं। तो ये भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। समाज सेवा में आपका मन लगेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म में आप जा सकते हैं, ज्योतिष तंत्र विद्या गूढ़ ज्ञान इन पर भी आपकी रुचि जागृत होगी। तो कहीं ना कहीं ये सब लाभ देखने को मिलेंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी। ये पड़ेगी मई 2024 से दिसंबर तक। कैरियर में प्रमोशन मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन मिलना तय है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी जो पदोन्नति होने का योग यहां पर बन रहा है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, स्वयं का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। मई के महीने से मई 2024 से दिसंबर तक का समय गुरु जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और मैंने बताया कि गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। यदि ये शुभ गोचर कर जाए तो पूरा साल चकाचक रहता है। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो दसम भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण आपका कैरियर बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु के बाद यदि हम बात करें केतु के बारे में, तो 6ठे भाव में केतु बहुत अच्छे परिणाम देता है। यदि पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहां पर केतु यहां पर बहुत अच्छे माने जाते हैं। वही जनवरी के महीने की यदि हम बात करें तो बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जनवरी के महीने से धन आने लग जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। आप यदि बैठ जाओगे और सोचोगे कि ग्रह मेरे बहुत अच्छे हैं, बस सब मैं माला माल होने वाला हूं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा। ग्रहों से सिर्फ आप ये समझिए कि ग्रह आपको सपोर्ट करने का काम करते हैं। अभी आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल रही है। और यदि ग्रह अच्छे हैं तो थोड़ा सा यदि मेहनत करोगे और सफलताएं आपको मिल जाएंगी। तो ग्रह जो है कुछ करके देने वाले नहीं है, करना आपको है। बस ये है कि जिस चीज में आप हाथ डालोगे आसानी से आपका काम बन जाएगा, उसमें आपको सफलताएं मिल जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग और बुध जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में। तीनों महीनों में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं तो क्या कहना है, भाग्य में वृद्धि करते हैं। और जनवरी के महीने से ही भाग्य आपका प्रबल हो रहा है, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल भी भाग्य भाव में विराजमान है और यहां पर मित्र घर में विराजमान है। दोनों ही ग्रह, भाग्य बहुत तेजी से काम करने वाला है। पिता का संबंध बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में जो 2023 में आपको नुकसान हुआ है, वो भरपाई जो है जनवरी के महीने से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार समय आपका रहने वाला है। फरवरी के महीने में सूर्य जो है आपके 10म भाव में और 10 भाव में,
मार्च के महीने में भी एकादश भाव में रहेंगे और अंतिम में जो है मार्च के महीने में 12वें भाव में चले जाएंगे। तो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जनवरी, फरवरी और मार्च तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मार्च के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं, लॉ लाइफ को लेकर के थोड़ी परेशानियां अप्रैल के महीने में जो है देखने को मिलेगी। संतान से संबंधित कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं और शेयर मार्केट से संबंधित भी कुछ नुकसान की स्थिति बनेगी, इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट मार्च और अप्रैल प्रारंभिक में थोड़ा सा समय आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मई, जून, जुलाई का महीना भी बहुत ही शानदार बीतने वाला है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये महीने बहुत ही शानदार बीतने वाले हैं। और विस्तार से हम हर महीने के राशिफल जो डालते हैं उस पर हम जो है बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल ये 4 ग्रहों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्ष जो होता है वो बड़े ग्रहों के अनुसार से चलता है। पूरा वर्ष आपका कैसा बीतने वाला है, सबसे ज्यादा ग्रहों का जो प्रभाव होता है, केतु, गुरु, राहु और शनि, ये 4 ही ग्रह ऐसे हैं जो कि लंबे समय तक अपना प्रभाव बना करके चलते हैं। अन्य ग्रह का प्रभाव तो आपको 1 महीने में दिखेगा, 15 दिन तक ही दिखेगा, 8 दिन तक ही दिखेगा, तो कम समय के लिए दिखेगा। तो बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है इन पर विशेष फोकस करने की जरूरत रहती है, क्योंकि इन्हीं के कारण जो है हमारा महीना, वर्ष बहुत शानदार बीतता है। और गुरु यदि बढ़िया है तो पूरा वर्ष बहुत शानदार रहने वाला है। तो ये सब चीजें देखने को जो है यहाँ पर स्थितियों को देखना पड़ता है, उसी के अनुसार से फलादेश करना पड़ता है। शनि जो है पूरे वर्ष भर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ये कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है। कैरियर आपका बहुत ही शानदार बीतने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, क्योंकि दसम भाव का मालिक एकादश भाव में गोचर कर रहा है, अपने ही भाव में, मूल त्रिकोण की राशि में। और स्थान बल यहां पर शनि को मिल गया, भाव बल भी मिल गया, स्थान बल भी मिल गया, क्योंकि स्वराशि में है। इस कारण से शनि पूर्ण मजबूत है। तो शनि जो है अब अच्छे परिणाम देने वाले हैं 2024 में, अच्छी स्थिति रहने वाली। पूरे वर्ष भर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छी स्थिति रहने वाली है। बात करें राहु के बारे में, राहु जो है कई बार भ्रमित करने का काम करेगा, लालच देगा, थोड़ा सावधान भी रहने की जरूरत है, क्योंकि 12वें भाव में राहु बड़ा नुकसान भी करता है, कहीं आपको फंसा सकता है, लालच दे सकता है। तो ऐसी गलत चीजों पर थोड़ा सा आपको फोकस नहीं करना है। यदि कहीं पर शक वाली स्थिति है कि वहां पर गलत हो सकता है, वहां पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि राहु 12वें भाव में कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देता है, गलत आरोप भी लगवा देता है और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पुलिस केस हो जाता है। इसलिए राहु का आपको उपाय करने की जरूरत है, कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो लोग 2 नंबर की कमाई करते हैं उन लोगों को थोड़ा उपाय करने की भी जरूरत है, क्योंकि राहु कई बार यहां पर बैठा देता है, नुकसान बहुत करता है 12वें भाव में। हालांकि ये फायदा भी करता है, यदि आप सावधानी पूर्वक काम करोगे तो अचानक बड़ा लाभ भी देता है। तो यहां पर राहु का आपको जप करना है, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। जप करते रहेंगे, कुत्तों की सेवा करते रहेंगे, तो राहु ज्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। तो एक ही ग्रह है जो कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देने वाला है। अन्य ग्रहों की स्थिति तो 2024 में बहुत ही शानदार है, और राहु को देखा गया है कि 12वें भाव में कई बार रंक से राजा बना देता है। तो ये जो है कहना जो है वो सही नहीं है। कई लोगों को राहु यहाँ पर खराब परिणाम भी देगा और कई लोगों को अच्छे परिणाम भी देगा, मिले जुले परिणाम यहाँ पर आप पकड़ सकते हो राहु के। लेकिन अन्य ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। वर्ष 2024 आपका बहुत ही शानदार बीतने वाला है। यदि ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव नहीं हो रहा है, आपका जीवन नहीं बदल रहा है, आपका समय नहीं बदल रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा लंबे समय से चल रही है। और महादशा या तो शनि की होगी, या तो राहु की होगी, या तो केतु की होगी, या मारक ग्रह की होगी, जो कि लंबे समय से चल रही है। ग्रहों की दशा अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, और यदि कोई अशुभ ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो बदलाव कम देखने को मिलेगा, या तो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
इसलिए जो चल रही महादशा अंतरदशा है, पहले उसको देखिए, कुंडली विश्लेषण करवाइए, उसका उपाय करिए, उसके बाद ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939